हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स सीखेंगे जो हमें सेंटेंस को बनाने में काम आते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टेंस में यानी बहुत पहले ही शुरू हुआ और वह कार्य वर्तमान में यानी कि अभी हाल फिलहाल में भी जारी है, और फ्यूचर टेंस में कब समाप्त होगा यह निश्चित नहीं है। यानी कि फ्यूचर में कब वो काम समाप्त होगा इसका कोई अता पता नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेज में समय का भी जिक्र होता है। तो कैसे और किस तरह से समय का जिक्र होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में हासिल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। और सारे टेंसेज की तरह इसका भी पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ इत्यादि के साथ समय का बोध लगा हुआ रहता है। जैसे कि 4 घंटों से, 5 घंटों से, 6 घंटों से। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहे हैं, रही लगा हुआ रहता है, यहाँ इस टेंस में भी रहता है, लेकिन इसके साथ समय का भी बोध रहता है, समय का चिन्ह लगा हुआ रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंसेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ इनमें समय लगा हुआ रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका सिंपल सा यही है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन यहाँ सेंटेंसेज के लास्ट में टाइम लगा हुआ रहता है या शुरू में टाइम लगा हुआ रहता है, समय का बोध होता है। अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटों से गाना गा रहा हूँ, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, वह 4 दिनों से खेल रहा है। यहाँ भी वर्ब के लास्ट में रहा, रही, रहे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने ध्यान दीजिएगा 2 घंटों से, सुबह से, 4 दिनों से, ये इस तरह के समय का बोध लगा हुआ रहता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनका ट्रांसलेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, उसके रूप में हम लोग हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं, और से जो होता है 4 घंटों से, 5 घंटों से, उसके लिए हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, ये हम लोग इसके लास्ट में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। और सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम लोग टाइम का जो सुबह से शाम से 4 घंटे से रहता है उसका ट्रांसलेशन करके हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, आई को हमने सबसे पहले रख दिया। आई के अकॉर्डिंग हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हैव बीन लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग वर्ब को आईएनजी के साथ लिखते हैं। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, रीड को आईएनजी लगा के हमने रीडिंग ये लगाया है। और यहाँ पे 2 घंटों से समय है, यहाँ पे 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटों के लिए 2 आवर्स का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख दिया है। और उसके पहले 4 लगता है से के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा 4 का इस्तेमाल होता है। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, वह कल से खेल रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट सबसे पहले आया, उसके बाद ही के साथ चूँकि हैज़ लगता है तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है। प्ले को हमने आईएनजी लगा के प्लेइंग की तरह इस्तेमाल किया है, खेल रहा। और यहाँ पे जो टाइम है यस्टरडे, उसके पहले हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है।
हम लोग इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं। अब हम लोग कुछ इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फोर का प्रयोग कहाँ पे होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि सिंस और फोर का प्रयोग हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया तो हम लोग सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया मतलब किसी भी टाइम को पॉइंट करके और निश्चित समय के लिए, निश्चित समय जहाँ पे रहता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि सुबह एक वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, एक निश्चित समय है कि सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। फिर एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि वह कल रात से पढ़ रहा है, कल सुबह से पढ़ रहा है, वह 1960 से पढ़ रहा है। तो इस तरह के निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फोर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि 4 घंटों से, 5 दिनों से, 2 घंटों से, 5 मिनट से, 5 सालों से, 5 दिनों से, इस तरह का समय रहता है जिसमें कुछ अता पता नहीं रहता है कि कौन से 5 घंटे, लेकिन टाइम फिक्स रहता है कि हाँ यहाँ पे 5 घंटों से वो पढ़ रहा है, 4 दिनों से वो खेल रहा है, 2 दिनों से वो आ रहा है। इस तरह के फिक्स टाइमिंग के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने पीरियड ऑफ टाइम है 3 आवर्स, इसके पहले फोर का प्रयोग होगा। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, रमन हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रमन सुबह से सो रहा है, लेकिन सुबह कितने बजे से सो रहा है ये पता नहीं है, इसलिए इसके पहले सिंस का इस्तेमाल किया गया। एक और हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस, दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स, वो लोग 5 घंटों से टहल रहे हैं। यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 5 घंटे, तो इसके पहले फोर का प्रयोग होगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई भी डाउट्स वगैरह होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, और जो क्वेश्चन वर्ड्स वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको हम लोग कैसे बनाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।